से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम माना के तूता मैदान में मौजूद है। ये वही माना तूता मैदान है जो धरना के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि पहले ये धरना स्थल शहर के अंदर बूढ़ा तालाब में हुआ करता था, लेकिन सरकार को वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी इन लोगों के धरना प्रदर्शन से। इसीलिए धरना स्थल जो है वो वहां से उठाकर यहाँ जंगल में कर दिया गया है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर धरना तो चल रहा है लेकिन सुधि लेने के लिए कोई नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो शोर धरना करते वक्त इन्हें वहां महसूस होता था वो अब यहाँ उन्हें महसूस नहीं होता, क्योंकि इनकी आवाज अब वहां तक जा ही नहीं पाती है। इसलिए धरना स्थल को यहाँ पे शिफ्ट किया गया और हम उसी माना तूता धरना स्थल पर मौजूद है, जहां पर हमेशा की तरह इस वक्त भी धरना कंटिन्यू चल रहा है। आज जब हम यहाँ पर एक धरना कवर करने के लिए आए थे तब हमें पता चला कि यहाँ पर एक नहीं 3 प्रकार के धरना अभी भी हो रहे हैं, जो कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ मौजूद हैं। ये अपनी कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर पिछले 8 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन पिछले 8 दिनों में सरकार ने इनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की है और वहीं पर इनकी जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, मौसम को देखते हुए वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है और हमने पिछली एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि यहाँ का जो टॉयलेट है वो जर्जर स्थिति में है। अभी टॉयलेट की स्थिति क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन इस पर भी हम इसी वक्त एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे। महिलाओं को यहाँ पर चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को यहाँ पर फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है। इनके साथ कई बार छोटे बच्चे भी आते हैं, जिन्हें अभी इसी वक्त के धरना की ही कहानी है कि 3 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। इसी कड़ी में जब बच्चे ये लोग अपने साथ लाते हैं, अगर किसी मासूम की जान यहाँ पर जाती है तो सरकार की इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने तो इनसे नहीं कहा है कि तुम धरना दो, लेकिन सरकार ने धरना देने पर मजबूर जरूर किया था, क्योंकि जब सरकार सत्ता में नहीं थी तब सरकार ने इन्हें वादा जरूर किया था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये फैसिलिटी लाएंगे, वो फैसिलिटी लाएंगे, हम तुम्हारे काम में सहयोग करेंगे, हम तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे। उस वक्त ये नारी शक्ति उनके लिए देवी का रूप होती है, लेकिन आज जब सरकार सत्ता में है, इन्हीं लोगों की वजह से, इनके वादों को देखते हुए इन लोगों ने वोट सरकार को दिया, कांग्रेस को छोड़ा, इन्होंने बीजेपी का दामन थामा, क्योंकि कांग्रेस से इनकी आस पूरी नहीं हुई, इन्होंने एक आस रखते हुए बीजेपी का दामन थामा था। और वहीं पर आज जब बीजेपी सत्ता में आती है तो वो इन्हीं लोगों का दामन छोड़ देती है। ये लोग उम्मीद से उनको जिताकर कुर्सी पर तो बैठा है, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे वैसे ही उन्होंने इन लोगों का साथ छोड़ दिया, इन लोगों का हाल लेना, इन लोगों की सुधि लेना छोड़ दिया। और इसी के चलते अपने वादे से मुकरी हुई सरकार आज ये लोग जो मजबूर है धरना प्रदर्शन के लिए, इन्हें देखने के लिए नहीं आई है। और वहीं पर आइए इन लोगों से जुड़ते हैं और इनकी आप बीती इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि सरकार जो जीतने के लिए महिलाओं का सहारा लेती है, वही सरकार आज महिलाओं को माना तूता के इस जंगल में, इस इतने बियाबान उजाड़ क्षेत्र में छोड़ दी है। किन मांगों को लेकर के आप यहाँ धरना स्थल पर मौजूद हैं? हमारा 2 सूत्री मांग है। पहला, हमारा विभाग तय कर नियमितीकरण करे, और दूसरा है 27% जो वृद्धि सरकार 1 साल पहले कर चुकी है उसको हमको लागू करे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम अनिश्चितकालीन आंदोलन, जिसकी सूचना हम 3 दिवसीय जब हमारा था तब से हम दे चुके हैं, और अभी हम 18 तारीख से, आज हमारा 8वां दिन है, हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। यदि हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो जब तक सरकार आकर के हमें विभाग देने के लिए बात आगे नहीं बढ़ाएगी तब तक हम यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहेंगे। अभी तक आपकी मुलाकात किसी भी शासन या प्रशासन के अधिकारी से हुई है, या उन्होंने यहाँ आकर के आपकी सुध ली है? नहीं, यहाँ आकर के सुध नहीं ली है, लेकिन हमारे द्वारा आंदोलन से पूर्व हमने शासन प्रशासन को सूचना दिया है। सहकारिता विभाग में, खाद्य विभाग में, मुख्यमंत्री के निज सचिव के पास गए थे, सभी जगह हमने जा करके उनसे पत्राचार किया है, अपनी बातों को रखा है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक पहल नहीं की गई है। कितने दिनों से आप धरने पर? ये हमारा 8वां दिन है मैम। हम 8वें दिन लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और शासन प्रशासन से कोई भी कर्मचारी यहाँ पर आए हुए नहीं है। मैं मीनाक्षी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला शक्ति से। हमन छत्तीसगढ़ के प्योर नीमगढ़ छत्तीसगढ़िया हरन, फिर पता नहीं हमार साय सरकार ला ये काबर नहीं लगते कि हमार 17 साल ले हमार लइका मन किसाने गाँव एक किसान मन के काम करत है, तेखर सूद काबर नहीं लेवत है। 17 साल के पहली इखरे मन के भाजपा सरकार ही से जन हमार मन के का कहते नौकरी लगाए है, फिर पता नहीं हमन नौकरी सुरक्षित करे बर इखर मन के आज तक के चेत नहीं जागते, तेन समझ में नहीं आवते। भाई हमार मन के विरोध अतके कि हमार मन के नौकरी सुरक्षित कर दे और जेन शासन के नियमावली है तेखर अनुसार से हमन ला तनख्वाह बुढ़िल देवत रहा है।
मैं नरेश साहू, प्रदेश संरक्षक, छत्तीसगढ़ सहकारी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। छत्तीसगढ़ धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ द्वारा 2 सूत्री मांगों के लिए आंदोलन अनिश्चितकालीन किया जा रहा है। आज आंदोलन के 8वें दिन मैं यहां समर्थन करने आया हूं। पिछली सरकार ने भी कहा था कि 27% जो वेतन वृद्धि मिलना है वो सबको मिलेगा, लेकिन आज तक इनको नहीं मिला। दूसरा, धान खरीदी हर सरकार केवल किसान और धान के बदौलत बनती और बिगड़ती है। केंद्र सरकार प्याज में बनती और बिगड़ती है और छत्तीसगढ़ में धान में सरकार बनती और बिगड़ती है। ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर लोग हैं, ये छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने और गिराने वाले लोग हैं। ये किसानों के संवाहक हैं, किसानों के विकास का प्रतीक हैं, और इनको यदि सरकार ध्यान नहीं देती, इनका नियमितीकरण नहीं होता, तो निश्चित रूप से इनको मोदी जी की गारंटी का लालच देकर सरकार बनाया गया और ये लोग सब अपने अपने क्षेत्र में गुप्त रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किए। क्योंकि भूपेश बघेल जी ने कहा था मैं 10 दिन में नियमित करूंगा, उन्होंने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी का 100 दिन का गारंटी है, एक विश्वास किया गया चलो भाई 100 दिन में हमारी नियमितीकरण होगी, हमको 27% वेतन मिलेगा, नहीं मिला है। तो ये धोखा देने वाले लोग नहीं है। छत्तीसगढ़ यह सबले बढ़िया, अभी नरेश साहू जी कहा था जब तक वोट लेना है दोनों पार्टी, छत्तीसगढ़ यह सबले बढ़िया, और जीते के बाद छत्तीसगढ़ यह सबले कोढ़िया। छत्तीसगढ़ यह को मारते हैं, जेल भेजते हैं, मांग पूरा नहीं करते। ये स्वार्थी लोगों का स्वार्थ परक जो नीति उसकी निंदा करते हैं और उसके विरोध में आंदोलन है। इन्होंने कसम खाया है जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी चाहे नौकरी चली जाए। एक शायर ने कहा था गुलामी की जंजीर से स्वतंत्रता की शान अच्छी है। अरे कलेक्टर महोदय, तेरे हजारों की